वो मार्केट में आ गया, आपके स्टोर में पड़ा रहा, हो सकता है चूहे काट दिया, या आपका यूज किया हुआ हाथ में साइड पे यूज हो रहा है, नीचे आपने रखा है, ऊपर से जल्दी क्या होता है ग्राइंडिंग कटिंग वेल्डिंग वगैरह होते रहते हैं, तो ऊपर से जो स्पार्क स्वेटर्स वगैरह गिरेंगे, ये इसके ऊपर गिरेंगे तो पिन होल हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, आप ध्यान नहीं देंगे, पहनेंगे और हाइट से जब फॉल करेंगे तो टूट जाएगा, ये वहीं पे लगा रह जाएगा और आप सीधा नीचे आ जाओगे। घर से आते टाइम जो सपने लेके आए तो हो पाएगा साकार? नहीं हो पाएगा। तो इससे हमको क्या करना है, सबसे पहले फुल बॉडी हार्नेस को उठाना है, उसके हुक को प्रॉपर तरीके से चेक करना है। क्या करना है? हुक को प्रॉपर तरीके से चेक करना है। कौन सा हुक है? कौन सा हुक है? एक बार तेज बोलिए, कौन सा हुक है? आप लोगों के साइड पे काम क्या हो रहा है? आपके साइड पे जो काम हो रहा है हाइट वर्क का हो रहा है, और हाइट वर्क पे जाने के लिए आप कैसे एक्सेस बना के जाते हैं? स्कैफोल्डिंग से जाते हैं ना। तो स्नैप हुक कैसे हुआ? इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग हुक। क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग हुक। अभी से इसका नाम चेंज कर देना, इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग हुक। स्नैप हुक हम दिखाएंगे अभी आपको क्यों कैसा होता है। ये है स्कैफोल्डिंग हुक, इसका ओपनिंग 56 mm होता है। कितना? 56 mm होता है। आपके स्कैफोल्डिंग का जो डाया होता है स्कैफोल्डिंग 5 का, वो 48 mm होता है। तो 56 mm इसलिए इसको रखते हैं कि प्रॉपर तरीके से जाके उसमें लग जाए, इसीलिए इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग हुक। ये 23 kN पे टेस्टेड होता है, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 23 kN है और सेफ वर्क लोड 300 kg। कितना? 300 kg सिंगल का, ये हुक का। तो इसको हमको प्रॉपर तरीके से चेक करना है, ये प्रॉपर अपने जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, छोड़ने पे अपने जगह पे जा रहा है कि नहीं, क्योंकि स्प्रिंग लोडेड है, तो आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। आप देखेंगे अगर इसको बरसात के मौसम में यूज कर रहे हैं, बारिश ऊपर से गिरा, अब वहीं पे पड़ा है, ये रस्टेड हो जाता है, पूरा रस्टेड हो जाता है और ये खुलेगा ही नहीं, ये अपने जगह पे जाएगा ही नहीं। तो क्या आप ऊंचाई पे जब जाओगे तो विदाउट एंट्रिंग करते हुए जाओगे। सेफ्टी में बताया जाता है कि अगर आप किसी भी एक्सेस पॉइंट से क्लाइंबिंग करके हाइट पे जाते हो, ऊंचाई पे जाते हो, तो आपके बॉडी का 3 पार्ट कॉन्टेक्ट लेडर के साथ जुड़ा होना चाहिए। कैसे जुड़ा होना चाहिए वो बताइए। 2 हाथ 1 पैर, या 2 पैर 1 हाथ, यही होता है ना। और इसका फोल्डिंग हुक नहीं लगेगा तो क्या करोगे आप लोग? कैसे यूज करोगे? पूरे शरीर में लैनियार्ड को लिफेटोगे, एक जगह पे फंसा लोगे और विदाउट एंकरिंग करते हुए आप क्लाइंबिंग करके हाइट पे जाओगे। और वैसे हाइट पे गए, अगर आपका हाथ छूट गया, बारिश हुआ है, हो सकता है पैर स्लिप हो गया, तो सीधा आप नीचे आ जाओगे, आपके हाथ पांव सर में चोट लग सकती है, आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उससे ज्यादा जरूरी है कि आप हैबिट बनाइए, आदत बनाइए, इसको पर डे बेस पे, जैसे हम साइड पे आते हैं फुल बॉडी हार्नेस पहन के हाइट पे जाना है, उससे 2 मिनट पहले इसको हमको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। हुक को चेक करना है, इसके थिम्बल को चेक करना है, ये थिम्बल है, ये निकल जाता है तो लोग इसको भी यूज करते हैं, लेकिन एब्रेशन से रोप कट जाता है, तो इसको भी आपको चेक करना है, इसके स्लैश को चेक करना है, इसके स्टिचेज को चेक करना है, और इसके रोप को भी आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रोप खराब हो गया है? कोई बता सकता है कैसे पता चलेगा कि आपका रोप खराब हो गया है? कलर निकल जाए, ये कलर निकल जाएगा, ये कलर को काट देंगे तो खराब हो जाएगा। इसको बोलते हैं रोप इंडिकेशन। क्या बोलते हैं? रोप इंडिकेशन। ये 360 में रोटेट है, काम करते करते 6 महीने 8 महीने 10 महीने या 12 महीने, हो सकता है 1 साल 2 साल, काम करते करते घिस जाता है। रेगुलर बेस पे अगर आप वर्क कर रहे हैं, ये घिस जाता है और वाइट के साथ मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी लाइफ चली गई है। आपका फुल बॉडी हार्नेस ओके है, लेकिन ये लैनियार्ड खराब हो गया है, तो हम लोग सेपरेट लैनियार्ड भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग उसको लगा के यूज कर सकते हैं। हार्नेस फेंकने का जरूरत नहीं है। रोप को चेक किए, इसके स्लैश को चेक किए, थिम्बल को चेक किए, उसके बाद इसके शॉक अब्जॉर्बर्स को भी आपको चेक करना है। आप लोग हाइट पे जब जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो देखेंगे बहुत सारे वर्कमैन, भाई बुरा मत मानना, लेकिन साइड पे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे वर्कमैन भाई क्या करते हैं, ये कैप फट जाता है तो तार बांध देते हैं या रस्सी बांध देते हैं। क्या ये सही है? ये खुलेगा ही नहीं। अगर वो तार बांध देते हो या रस्सी बांध देते हो तो ये खुलेगा ही नहीं। ये क्या है? ये है क्या? शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर्स, काइनेटिक एनर्जी।
सभी लोग गाड़ी चलाते हो ना, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो या ट्रैक्टर चलाते हो, ये तीनों में से डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है कि टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स, ये तीनों में से डिफरेंस क्या है? इसमें क्या नहीं है और इसमें क्या है? आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाइए और बताइए। हमारा बाइक होता है, बाइक में 4 सॉकर होते हैं, 2 पीछे 2 आगे होते हैं ना, कार में भी होते हैं, ट्रैक्टर में होते हैं सॉकर। तो ट्रैक्टर कितना झटका मारता है ना। आप लोग कार में बैठ के सो सकते हो, लेकिन ट्रैक्टर पे सो सकते हो? जो चलाने वाला होता है उसके बाजू में बैठ के आप सो सकते हो? पूरा बॉडी को हिला देता है क्योंकि उसमें सॉकर नहीं होता है। तो ये हमारे बॉडी का सॉकर है। क्या है? बॉडी का सॉकर। ये खुलता कैसे है, इसका यूज कैसे है? कोई बता सकता है कि कितने हाइट पे इसको यूज करना है? 6 मीटर के ऊपर। कैसे 6 मीटर के ऊपर और 6 मीटर के नीचे कैसे, क्यों नहीं? ओपन होगा नहीं, 6 मीटर के ऊपर ओपन हो जाएगा। बॉडी लेंथ प्लस लिनियर। 6 मीटर के नीचे इसका यूज इसलिए नहीं करते हैं, मतलब अभी क्या कंपल्सरी यूज करना है, हैबिट बनाना ही है। 6 मीटर के ऊपर क्यों? क्योंकि 2 मीटर हमारा हाइट, 1.8 मीटर है लैनियार्ड का हाइट और 1.75 मीटर इसके अंदर बेबी को स्टिच करके फोल्ड करके इसके कैप के अंदर डाला गया है। तो 1.75 मीटर है, 1.8 मीटर है और अप्रॉक्स 2 मीटर के आसपास हाइट होता है। तो 5.5 मीटर हुआ, जो हाफ मीटर बचता है उसका एट पर सेफ्टी मार्जिन रखते हैं, ठीक है। और एक खुलेगा 1.2 मीटर ही खुलेगा, लेकिन 6 मीटर के ऊपर इसलिए कि जो मार्जिन रखते हैं, नीचे नहीं खुलेगा। नीचे खुलने का कोई चांसेस नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि 6 मीटर के नीचे खुलेगा ही नहीं, और 10 मीटर के ऊपर भी नहीं खुलेगा। जो लॉजिक है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स जो है सेम काम करेगा। 9.86 इंटू वेट इंटू 2 मीटर, जहां पे आप लैनियार्ड कनेक्ट किए हो, तो कनेक्ट करने का आपका जो प्रोविजन रहेगा वो आपके हाइट के ऊपर ही रहना चाहिए। जितना आपका हाथ हो सकता है वहां पे आपको एंट्री करना है, तो ही आपका प्रॉपर यूज होगा, नहीं तो यूज नहीं होगा। बॉडी के ऊपर इंपैक्ट आएगा, ग्रेविटी फोर्स उतना काम करेगा और आपकी बॉडी को उतना इंपैक्ट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, इनका 50 kg का वेट है, ग्रेविटी फोर्स 9.8, 10 मान लीजिए, 50 इंटू 10 कितना हो गया? 500 हो गया। 2 मीटर हाइट से फॉल किए तो 1000 kg का वेट बॉडी के ऊपर आया। क्या 1000 kg का वेट आपका बॉडी सह पाएगा? अगर प्रॉपर तरीके से हार्नेस नहीं पहने हो तो डी रिंग हो सकता है, बैक डी रिंग आपके गर्दन के ऊपर चढ़ जाए, या तो नीचे जो वी शेप में आप अटैचमेंट करते हो, थाई अटैचमेंट, वो सीधा आपके प्राइवेट पार्ट्स को अटैक करे। आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हार्नेस जो पहनने का तरीका है, ना तो ज़्यादा टाइट ना तो ज़्यादा लूज। ज़्यादा टाइट पहनोगे तो भी प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा लूज पहनोगे तो भी प्रॉब्लम होगा। आपके हाथ की 4 उंगली थाई अटैचमेंट के अंदर आसानी से जानी चाहिए। तो मोहम्मद जी एक बार आप पहनिए, इसको पहन के दिखाइए, ये सब लोगों को दिखाइए कि प्रॉपर तरीके से हार्नेस कैसे पहनते हैं। गलत होगा तो आप लोग बोलना कि हार्नेस गलत है, सही होगा तो भी बोलना कि सही है, ठीक है। अभी इनको पहनने के लिए बोला गया है। अब कितना टाइम लेते हैं वो टाइम देना। सही पहन रहे हैं? बोलिए, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। भूख लग गया? भूख लग गया? अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, 10 बज रहा है। हार्नेस जो पहनने का तरीका होता है वो कैसे होता है? हार्नेस को उठाते हैं, पहले उसको झटका देते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पे आ जाएगा। क्योंकि हार्नेस क्या है, आप लोग निकालते हो छुट्टी के टाइम पे, जब आपका छुट्टी हो जाता है, घर जाने के टाइम पे लोग क्या करते हैं, फटाफट हार्नेस निकाल के कहीं पे भी रख के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। आपका अगर 5 बजे छुट्टी हो रहा है, उससे पहले 10 मिनट पहले आप हार्नेस को निकालिए, अच्छे से फोल्ड कीजिए, बैग के अंदर डालिए, क्योंकि इसकी सुरक्षा करेंगे तभी ये आपकी सुरक्षा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो आपकी सुरक्षा भी ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ ही नहीं रह जाएगा आपका सुरक्षा करने का। तो आपका एक फर्ज बनता है कि इसकी सुरक्षा आपको करना है। तो मोहम्मद जी ने जो हार्नेस पहना, सही पहना है गलत पहना है? बताइए, सही या गलत है? आप लोगों की आवाज आनी चाहिए, सही या गलत है? गलत है। कुछ लोग बोल रहे सही है। इसमें गलत क्या है वो बताइए।
टाइट नहीं है। और क्या लूज है सर? हाई स्टिक लूज है। और क्या लूज है? पीछे घूम जाइए, पीछे दिखाइए, पीछे हाथ, पीछे से हाथ डीरिंग पकड़ के दिखाइए, पीछे आपका जो डीरिंग है उसको पकड़ के दिखाइए। आपने प्रॉपर तरीके से एडजस्ट ही नहीं किया है। जनरली क्या होता है कि हार्नेस जब हम लोग बनाते हैं तो 100 kg के पर्सन के हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है। और इसमें देखिए 3 अटैचमेंट हैं, एक चेस्ट अटैचमेंट, हाई अटैचमेंट एंड थाई अटैचमेंट। इसको आपको खींच के बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करना है। अभी 100 kg के पर्सन के हिसाब से तो बना दिया गया, लेकिन आपको भेज दिया गया। अब इसको ऐसा तो नहीं कि आपके फिटिंग के हिसाब से इसको बनाया जाएगा। फिटिंग के हिसाब से आपको खुद फिट करना है, अपने बॉडी के हिसाब से, आपको बॉडी का जो शेप है उसके हिसाब से आपको फिट करना है। तो फिटिंग के हिसाब से आपको फिट करना है। तो आप फिट नहीं करेंगे तो गलत तो रहेगा ही रहेगा। इसमें तो चाहे तो एक हम दूसरे मोहम्मद को भी घुसा दें, हैं? इतना लूज है। इसको टाइट करना है मोहम्मद जी, इसको टाइट करना है। क्या करना है? टाइट कैसे करेंगे? टाइट कैसे करेंगे? ऐसे टाइट नहीं करना है। टाइट देखिए, ध्यान से आप लोग देखिएगा। टाइट ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के ऐसे खींच देना है, ठीक है? इसको थोड़ा नीचे रखना है, ऐसे खींचोगे ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। और इसको फिर नीचे की तरफ एक ऊपर चढ़ा देना, एक नीचे कर देना, ये ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। और ऐसे खींचोगे टाइम लगेगा, ठीक है? ऐसे खींचोगे टाइम लगेगा। यहाँ पे भी जो चेस्ट अटैचमेंट है इसको भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे आप इधर देखिए, यहाँ पे आप ऐसे पकड़ना है, ऐसे करना है, इसको थोड़ा उठा के रखना है और ऐसे करके ऐसे खींचेंगे, इसको आगे की तरफ ले लेंगे, ऐसे खींचेंगे, टाइट हो जाएगा। आपके बॉडी के हिसाब से टाइट हो जाएगा। अभी सही है या गलत है? क्या गलत है बताइए? ज्यादा टाइट हो गया। अब इसको लूज कैसे करेंगे? कैसे लूज करेंगे? अभी भी गलत है। देखिए आप यहाँ से उल्टा, इसको ये पट्टी पूरा घूम गया है, तो इसको खोल के सीधा लीजिए। 70। हाँ, ठीक है। अभी हमने बताया कि आपके हाथ की 4 अंगुली थाई अटैचमेंट के अंदर आसानी से जानी चाहिए। सभी लोग कपड़े पहन के आते हो ना प्लांट में, कि बिना कपड़े के आते हो? सभी लोग अपने बॉडी के हिसाब से कपड़े सिलाते हो ना कि एकदम फिटिंग का कपड़े चाहिए, या मार्केट में जाते हो कपड़े लेने के लिए तो एकदम फिटिंग का कपड़े लेके आते हो, यही होता है ना? तो वैसे ही हार्नेस आपको फिटिंग का पहनना है। इतना फिट नहीं पहनना है कि आप बैठ ही नहीं पाओ या चल ही नहीं पाओ। आपको चलने में, काम करने में, हाइट पे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आपका ठीक है। पीछे घूम जाइए और आपके हाथ से जो पीछे का डीरिंग है, ये डीरिंग आपका मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे हाथ करते हैं और ऐसे हाथ करते हैं, दोनों हाथ के बीच में आना चाहिए डीरिंग, ठीक है? तो हार्नेस सही है। नहीं सही है तो आपको खींच के एडजस्ट करना पड़ेगा। उसको खींच के हल्का सा ऊपर की तरफ लेंगे इसको, और आगे की तरफ खींचेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर आपको हाइट पे जाना है। अब हाइट पे कैसे जाओगे आप? हार्नेस तो पहन लिए, हाइट पे कैसे जाओगे? कैसे हाइट पे जाते हो? इसका पोजीशन कैसे लेते हो? लैनियार्ड कहाँ पे एंकर करते हो? लेडर पे चढ़ते हो, वो अलग है। अभी लैनियार्ड को आप कहाँ पे पार्किंग करेंगे? ये लैनियार्ड जो है हुक है, इसको पार्किंग कहाँ पे करेंगे? नीचे पाइप पे, सिर्फ होल्डिंग पे। ठीक है, अभी आपको ग्राउंड पे घूमना है तो ऐसे लैनियार्ड नीचे रख देंगे, ऐसे घूमते रहेंगे। टांगेंगे कहाँ पे? इसको पार कहाँ पे करेंगे? हाँ, नीचे वैसे टांगेंगे, ठीक है। अभी घूम के दिखाइए, कैसे घूम के दिखाइए। सही है? सही है? ये सब तरीका गलत है। इसको खोलिए, कट कर दीजिए, इसको बीच से निकालिए। वहां से नहीं निकालना, पीछे से निकालिए। अरे बार बार हनुमान जी क्यों बन रहे हो यार? यहाँ पे पार्किंग नहीं करना है आपको। फुल बॉडी हार्नेस का जो एंकर पॉइंट है, यहाँ पे पार्किंग नहीं करना है। आप इसको साइड में, क्रॉस में आप पार्किंग कीजिए, ठीक है? साइड में। जनरली क्या होता है कि ये आपका फॉरेस्टर के लिए होता है, जो वर्टिकल रोप ग्रैब फॉरेस्टर होता है उसके लिए होता है। यहाँ पे आपको पार्किंग करना ही नहीं है, ये साइड में आपको पार्क करना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे पार्क करोगे, हो सकता है कि आप टप्पल होके गिर गए
और ये यहाँ पे पार किए हो, यहाँ पे तो ऐसे खड़ा रहेगा, सीधा आपके चेस्ट पे अटैक करेगा, प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमको थोड़ा सा अपने हिसाब से सोचना है कि हमको किस लोकेशन पे पार्किंग करना है। हमारे पास बहुत सारे कुछ ऐसे हार्नेस हैं जो कि पार्किंग लैंडयार्ड को पार करने का प्रोविजन भी उसमें दिया गया है, तो लैंडयार्ड को आप प्रॉपर तरीके से उसमें पार कर सकते हो। इसमें नहीं है, साइड में लगा के आप जाओ, काम करना है, निकालो, इजी तरीके से निकालो, 1 बाय 1 क्लाइंबिंग करके हाइट पे जाओ। अगर 10 मीटर की हाइट पे जाना है तो आप आसानी से जा सकते हो, 15 मीटर के हाइट पे जाना है तो आप लोग आसानी से चले जाते हो, लेकिन जहाँ पे 20 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर की हाइट पे जाना है तो वहां पे आप लोग क्या करते हो, एंकरिंग करते ही नहीं है। यही होता है ना, सच बोलो या गलत है, बोलिए सही है गलत है। 50 मीटर की हाइट पे आप अगर जाते हो तो एंकरिंग करके जाते हो, कोई नहीं करके जाता है। वो लोग क्या करते हैं, इसको पूरे शरीर में ऐसे लिपेटते हैं। अभी साइड पे घूमेंगे तो 10-15 लोग मिल जाएंगे, तो वो तरीका गलत है। आपको वैसा नहीं करना है। पोलियोमाइड रोप लेना है, 14 mm का रोप आता है, टॉप टू बॉटम टाइट करके बांध दीजिए, उसमें फॉरेस्टर्स है, उसको लगाइए चेस्ट पे, जो दोनों रिंग है, ये जो लूप है इसमें कनेक्ट कीजिए। आप आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं, जहां पे गिरेंगे वहीं पे आपको लॉक कर लेगा, नीचे नहीं आने देगा। तो ये तरीका होता है। अगर उस तरीके से आप करते हो तो अभी हमने बताया था ना कि घर से आते टाइम जो सपने देखे तो साकार हो पाएगा नहीं होगा। खुद आप नीचे आ जाओगे, आपके पाँव में चोट लग सकता है, सर में चोट लग सकता है, हाथ टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको बोल नहीं सकते, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हाइट पे आप लोग काम करने के लिए चले गए, हाइट पे लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर, ऑटो दोनों टाइप से ये आता है। ये अभी जो डिवाइस है मैनुअल है, इसको लेके ऊपर जाएंगे, सीलिंग के थ्रू कनेक्ट करेंगे और जहाँ पे पर्सन लटका हुआ है वहाँ पे हम लेके आएंगे, डिवाइस को ही लेके आएंगे। इसके बाद पर्सन के बैक डीरिंग को कनेक्ट करेंगे, बैक डीरिंग को कनेक्ट किए और पर्सन को असेंडिंग मोड में थोड़ा सा डालेंगे। डिवाइस में ही सारा सिस्टम अवेलेबल है, तो उसको असेंडिंग मोड में डालेंगे। जैसे असेंडिंग मोड में डालेंगे, डालने के बाद उसके सिस्टम को लॉक करेंगे और इनको असेंड करेंगे, क्योंकि क्या है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ लटके हैं, सस्पेंडेड पोजीशन में है। इनका 50 kg का वेट है, रोप पूरा टेंशन में है, हुक तो ओपन होगा लेकिन खुलेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, तो इनको उठाना पड़ेगा। हल्का सा उठाएंगे, इनका रोप लूज हो जाएगा। इनका रोप डिकनेक्ट करेंगे और डिवाइस को ओपन मोड में डाल के सीधा लेके ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगे। 1.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से डिवाइस ऑपरेट होता है। इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन करके हम हाइट से दिखाएंगे कि कैसे कोई भी पर्सन फॉल करता है हाइट से तो उसको कैसे प्रॉपर तरीके से बचा के नीचे लाया जाता है, ठीक है। 10 से 12 मिनट के अंदर पर्सन को अगर नहीं बचाया गया तो उसकी बॉडी सस्पेंशन ट्रोमा में चली जाती है। सस्पेंशन ट्रोमा क्या है, एक प्रकार का शॉक है। होता है ना, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, वैसे ही सस्पेंशन ट्रोमा है। ज़्यादा टाइम तक आप लटके रहेंगे, सस्पेंडेड पोजीशन में रहेंगे और ठीक 3 मिनट बाद ही आपका ब्लड ऊपर से नीचे आना चालू हो जाता है। 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर सारा ब्लड पैरों तले आ जाता है। आपके बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्लॉक हो जाएगा और आपकी बॉडी अनकॉन्शियस सिचुएशन में चली जाएगी। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये डिवाइस है जिसको बोलते हैं रेस्क्यू डिवाइस। ये मल्टीपर्पज रेस्क्यू डिवाइस है। वर्किंग एट हाइट पे जहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटी चल रहा है वहाँ पे इस डिवाइस का यूज करते हैं। इस डिवाइस का यूज करके आप ऊंचाई से किसी पर्सन को बचा सकते हैं। कन्फाइंड स्पेस एंट्री के टाइम पे भी जल्दी क्या होता है, कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं, कन्फाइंड स्पेस है क्या, बताइए सर, आप लोग बोलिए कन्फाइंड स्पेस क्या है। यहाँ पे तो होगा ना कन्फाइंड स्पेस। ये हमारा जो मल्टीपर्पज डिवाइस है ये कन्फाइंड स्पेस पे भी यूज होता है। कन्फाइंड स्पेस है क्या, सीमित एरिया है जिसके अंदर लाइटिंग ऑक्सीजन लो रहता है। सीमित एरिया है, एक जगह आने जाने का रास्ता, आने जाने का जो जगह है वो एक ही रहेगा, उसी को कन्फाइंड स्पेस। बस सिंपल सा है कि कन्फाइंड स्पेस है क्या, वहाँ पे आने जाने का जो एक ही रास्ता है वो कन्फाइंड स्पेस है। तो यहाँ पे आपके जितने भी कन्फाइंड स्पेस है वहाँ से भी पर्सन को प्रॉपर तरीके से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे अभी हम लाइव डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे और आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जाएगा, जो भी हमारे माइंड में रहेगा, जितना भी हमको एक्सपीरियंस है, जितना आइडिया है वो हम आपको शेयर करेंगे। कुछ गलती होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो अभी हम हाइट पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, सिस्टम को लगाएंगे। तो ध्यान से देखना
कि वो सिस्टम को कैसे लगाया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है। थोड़ा सा हम स्लो मोशन में काम करेंगे। इनको मोहम्मद जी को लटकाएंगे, लटकेंगे। एक बार मोहम्मद जी के लिए जोरदार तालियां। कहाँ के हो? यूपी के हो? हम भी यूपी के, टेंशन मत लीजिएगा। तो अभी हम हाइट पे लेके जा रहे हैं। सिस्टम को थोड़ा सा नीचे हम दिखा देते हैं कि सिस्टम है क्या। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखना, सिस्टम है क्या, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं वो भी हम दिखाएंगे। और पूरा सिस्टम जो है एल्युमिनाइज केजिंग में डिजाइन किया गया है। ये मेड इन जर्मन प्रोडक्ट है। ये जो सिस्टम है मेड इन जर्मन प्रोडक्ट है। ये इसका स्पेशल टाइप का हार्नेस है जिसको बोलते हैं मल्टीपर्पज हार्नेस। ये जो हार्नेस पहने हुए हैं ये नॉर्मल हार्नेस है। ये EN 361 में आता है। IS में जाएंगे तो IN 3521 में आता है। ये जो हार्नेस है ये मल्टीपर्पज हार्नेस है। इसमें 3 नॉर्म्स मिले हुए हैं, EN 361, 358 और 813 अप्रूवल का ये हार्नेस है। EN 36 क्या होता है? EN 361 जो है वो नॉर्मल हार्नेस होता है, फुल बॉडी हार्नेस। इसका EN कोड है, यूरोपियन नॉर्म्स कोड है। वैसे ही EN 361 है। 358 जो होता है बॉडी को पोजीशन लेने के लिए होता है। हम किसी टावर वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर लटक के काम कर रहे हैं तो हमको पोजीशन लेना नहीं, तो हम तो सस्पेंडेड पोजीशन में हो जाएंगे। तो इसके लिए स्पेशल टाइप का लैनियार्ड आता है। इसको कनेक्ट करके हम पोल के साथ प्रॉपर तरीके से पोजीशन लेके वर्क कर सकते हैं। और 813 जो है इसमें आप देखेंगे एकदम कुशनिंग पैडिंग लगा हुआ है बॉडी को कंफर्ट जोन में रखने के लिए। इसके ऊपर आप लटक के 1 से 2 घंटे काम कर सकते हैं। इसीलिए इसको 3 नॉर्म्स मिले हुए हैं। और 5 पॉइंट कॉन्टैक्ट है। इसमें 5 डी रिंग है, इसमें सिंगल डी रिंग है। और आगे देखेंगे तो चेस्ट पे लूप है, इसमें डी रिंग नहीं है, लेकिन ये 5 पॉइंट कॉन्टैक्ट हार्नेस है। इसमें 5 डी रिंग है, डॉर्सल डी रिंग, चेस्ट डी रिंग, वेंट्रल डी रिंग और लेटरल। ये 5 डी रिंग को कंप्लीट करता है। इसीलिए इसके ऊपर आप लटक के 1 से 2 घंटे काम भी कर सकते हैं। जितने भी पेंटर भाई हैं ये हार्नेस को अगर पहन के काम करेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर लटक भी गए तो 1-2 घंटे कोई इशू नहीं होगा। तो इसको कैसे पहनते हैं ध्यान से देखना, कैसे पहनते हैं। ठीक है, स्पीयर्स रहता है उनका, अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। तो सी वगैरह की वजह से पूरा इसका कोटिंग वगैरह हट जाता है, खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, पूरा एल्युमिनाइज केजिंग है। और इसको कोई भी इंडस्ट्रीज में आप यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर विंड सेक्टर में इसको यूज होता है। विंड टरबाइन मेंटेनेंस के लिए जब सर्विस इंजीनियर टरबाइन के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे इसका यूज प्रॉपर तरीके से होता है, वहाँ पे इसका प्रॉपर यूज है। और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इसको थोड़ा सा ट्रेनिंग एक बार ले लेंगे तो इसका यूज बहुत बढ़िया डिवाइस है, मल्टी टाइप का यूज है। और इमरजेंसी के टाइम पे इसको हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन भी बना सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे ये महंगा डिवाइस है तो हर टाइम पे इसको हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन आप बना नहीं सकते। और इसका जो रोप है कैरामेंटल रोप है, रोप की फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्ग रोप है। इसको बोलते हैं स्नैप हुक। ये छोटा वाला जो हुक है स्नैप हुक है। इसका ओपनिंग 19 mm है और ये एल्यूमिनियम एलॉय प्रोडक्ट का बना हुआ है, काफ़ी लाइट वेट है। आप लोग जो हुक यूज करते हैं, आप लोग देखिए ये हुक को हाथ में लेके देखिए, फिर हमको वापस कर देना। और कैराबिनर जो यूज करते हैं वो कैराबिनर काफ़ी वेटेड होता है, ये लाइट वेट है। प्लस इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 25 kN है। और जो हुक यूज होता है नट टाइप का होता है, आप ऐसे घुमाएंगे तो खुलेगा, उसको प्रेस करेंगे तो खुलेगा। ये ऑटो लॉक है, क्विक लॉक बोलते हैं इसको। हल्का सा प्रेस करेंगे और अंदर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। काफ़ी लाइट वेट प्रोडक्ट में वो बना हुआ है, उसका स्ट्रेंथ भी इससे ज़्यादा है। इसका वजन कितना रहेगा? किसका? ये पूरा किट का वजन 6.5 kg है। 60 मीटर का, 100 मीटर का अप्रॉक्स 9.5 या 10 kg के आसपास रहता है। और ये हमारा जो डेमो पीस है ये तो अप्रॉक्स 30 मीटर के आसपास है। ये 4.5 kg का है। બે લેન્થમાં આવે છે એમાં 60 મીટરમાં અને 100 મીટરમાં 66 મીટર 66 મીટર અને 100 મીટરમાં और कस्टमाइज प्रोडक्ट है। आप अगर 150 का चाहिए, 200 का चाहिए तो हम लोग कस्टमाइज करके दे सकते हैं। मोहम्मद जी चले ऊपर, ठीक है। कैराबिनर निकल गया।
ये फॉल हो गया है। देखिए पर्सन ऐसे गिरते हैं ना, ये हमने आराम से इनको गिराया था, लेकिन जनरली क्या होता है साइड पे हाइट पे कोई भी पर्सन जब गिरते हैं तो इस तरीके से गिरते हैं। तो हमको क्या सिस्टम को ऐसे लगाना है, लगा के इनके पीछे बैक गियरिंग के पास जाना है। तो बैक गियरिंग के पास कैसे जाएंगे ध्यान से आप देखना। देखता रेलिंग पे देखा। इनमें कॉमेंट्री चालू है, आपको क्या लगा हुआ है? अभी देखिए जो रेस्क्यू करने वाला पर्सन है वहाँ ऊपर से उनकी बैक गियरिंग को अटैच करके सबसे पहले जो विक्टिम नीचे गिरा हुआ है वो उसको हमारी बॉडी पे कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी रेस्क्यूअर जो है वो नीचे जाएंगे और जो पर्सन फॉल हुआ है उसको उनकी बॉडी से कनेक्ट करेंगे। पहले उनके लैनियार्ड को कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही आप उसको छोड़ दोगे तो सीधा नीचे आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो गिरा हुआ बंदा है, जो नीचे फॉल हुआ है, उसको पहले हमारी बॉडी से कनेक्ट करना पड़ेगा। दस से 15 मिनट में उसको उतारना जरूरी है। अभी जो विक्टिम नीचे गिरा हुआ है उनको कनेक्ट करेंगे हम हमारी बॉडी से। जो रेस्क्यू कर रहा है उसकी बॉडी से कनेक्ट करेंगे सिस्टम के साथ। उनकी बैक गियरिंग है वहाँ पे हमने अभी उनको कनेक्ट किया है। अभी वो नीचे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये कनेक्ट हो गए। हाँ, अब अपने रोप को वो जो उनका लैनियार्ड है उनको निकालना पड़ेगा। तो नीचे फॉल हुए हैं तो पूरा वेट उनके ऊपर है। तो वेट को रिलीज करने के लिए हम उसको एसेंड करेंगे, थोड़ा बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। तो जो ऊपर वाला लैनियार्ड जो है वो लूज हो जाएगा। ये हमने उनको एसेंड किया है। ये मैनुअल है। अगर आपको ऑटो में चाहिए एसेंड के लिए तो ये डिवाइस है, उसके साथ हम लोग ऑटो भी आपको दे सकते हैं। मोटराइज डिवाइस आता है, उसमें आप हाथ से आपको एसेंड करने की जरूरत नहीं है। सीधा लगाया, गन पुश किया, ऑटोमेटिकली आपको एसेंड करने के लिए। अच्छा, ये मैन्युअली उठा रहे हैं। अच्छा, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। अभी हम डेमो देख रहे हैं, उसमें भी हमको क्रिटिकल सिचुएशन मिली है। तो अगर आप सोचिए कि प्री प्लान में कोई बंदा फॉल होता है तो ऐसा रेस्क्यू आपको करना पड़ेगा। अभी इनके लैनियार्ड को हमने निकाल दिया है, ठीक है। अभी पूरा वेट जो है वो रेस्क्यू की बॉडी के ऊपर आ गया है। ये खाली देखना, मुंह देखना, खाली लगे नहीं सिर पे।
बैठो बैठो। हाँ, रेस्क्यू के बाद नीचे बैठाना बहुत ज़रूरी है।